मैंने आपको बताया मेरा नाम नीरज कुमार पाली है। आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह मेरा वीडियो आता रहता है। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आप सबको बोला था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा यहीं से आप सब कुछ बन सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो भिखारी भी बन सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो देश का प्रधान, आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप ट्रेन चला सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। और आप लोगों को तो इतना सारा व्यवस्था मिल गया है कि साउंड है, इतना सारा लाइट है। प्रणाम, गुड मॉर्निंग, आप सबका छोटा भाई नीरज कुमार पाली। और आज हम लोग हैं फुलवरिया, छोटी फुलवरिया, जो कि खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड में पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा गाँव है, और उससे भी गोगरी प्रखंड में पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा गाँव, उससे भी ज़्यादा प्यारा ये छोटे छोटे बच्चे जो इस शिक्षा सरोवर कोचिंग में पढ़ते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्यारे यहाँ के टीचर लोग हैं जो बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और ये सब देख के हमें अपना बचपन का दिन याद आ जाता है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे। तो आज हम लोग चूँकि यहाँ किसी कार्यक्रम में आए थे, तो लगा कि एक बार यहाँ भी घूम लिया जाए। तो शिक्षा सरोवर जो कि छोटी फुलवरिया में है, राजेश सर के द्वारा, इसके फाउंडर आर.के. सिंह जी हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, आर.के. सिंह एजुकेटर। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे 10वीं, 11वीं, 5वीं, 6वीं जो भी है, उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाती है, बहुत ही आधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है बच्चों की। अभी हम लोग एक दिन पूरा सेपरेट वीडियो आपको देंगे कि आधुनिकता के साथ साथ जो आधुनिकतम आपके जो संचार है, उसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत मेहनती बच्चे भी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग इनके चैनल को, आर.के. सिंह एजुकेटर को सब्सक्राइब करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी। मैंने आपको बताया मेरा नाम नीरज कुमार पाली है। आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब जगह मेरा वीडियो आता रहता है, आप लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आप सबको बोला था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यहीं से आप सब कुछ बन सकते हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो भिखारी भी बन सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप ट्रेन चला सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, सब यहीं से। अब मैं भी किसी दिन ऐसे ही बैठ करके मैंने भी पढ़ाई किया होगा, निश्चित तौर पे। आप लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी बैठ के पढ़ाई किए होंगे। और आप लोगों को तो इतना सारा व्यवस्था मिल गया है कि साउंड है, इतना सारा लाइट का सिस्टम है। हम लोग के पास तो कुछ रहता ही नहीं था, साइकिल तक नहीं रहता था, पैदल 8-8 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। लेकिन हमने पढ़ाई को सीरियसली लिया। तो अब जब मन होता है, जहाँ मन होता है वहाँ जाता हूँ। जब मन होता है हवाई जहाज़ पे बैठ जाता हूँ, जब मन होता है ट्रेन से बैठ जाता हूँ। अपनी गाड़ी हम लोगों ने लिया है, तो पढ़ाई के बल पे ना, अगर आप लोग एजुकेटेड रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो जो मन सो कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है। इसको सीरियस लीजिएगा कि आज जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। मतलब आप जितना पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे। एक स्कूल में पढ़ के सारे विद्यार्थी निकलते हैं, कोई पुलिस बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई हेडमास्टर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई चोर भी बनता है, कोई डकैत भी बनता है। पढ़ा तो उसी स्कूल में है, लेकिन किसी ने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया है। ज्ञान तो एक ही दिया जा रहा है ना, ये जो बताया गया सबको एक समान तरीके से बताया गया। लेकिन इसमें से किसी को याद होगा, कोई माथा नोच रहा होगा, कोई देख रहा होगा चप्पल है कि नहीं, किसी का ध्यान कहीं होगा। तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। कई बार होता है कि ठीक है, हम यहाँ पे नहीं देख पाए या ध्यान कहीं और था, तो घर जाके चैनल पे बहुत सारे वीडियो है आर.के. सिंह एजुकेटर का, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप सबको याद रखना है, और वही मंत्र, एक ही मंत्र याद रखिएगा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपके हाथ में है, आपको क्या बनना है बिल्कुल आप तय कर सकते हैं। आपको इंसान बनना है कि जानवर बनना है। इंसान बनिएगा तो समाज में इज्जत होगा, जानवर बनिएगा तो आज जाके थाना में देखिए कोई दारू पी के लोग टल रहा है, किसी पे केस चल रहा है, किसी पे मुकदमा चल रहा है, किसी को पुलिस डंडा मार रहा है। अगर आप शिक्षित रहेंगे, अगर अब जैसे मैं अभी रास्ते में चलूँगा, अगर कुछ घटना भी घट जाएगी तो पुलिस मुझे मारेगी नहीं, सम्मान से बात करेगी, क्योंकि वो जानता है ये समाज का एक लोक गायक है, कलाकार है। वही अगर मैं दारू पी के सड़क पर टहलूँगा तो आते पहले तोड़ देगी, उसके बाद पूछेगी क्या बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। अपना काम ईमानदारी से कीजिए, समय पे खेलिए, समय पे पढ़िए, समय पे खाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए। और जीवन में आप सबको आज मैं कसम खिलाने जा रहा हूँ कि जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। जो लोग भी है, सब लोग अपना अपना हाथ आगे कीजिए। अभी देखिए आप सबका वीडियो भी बनेगा, सब लोग बोलिए, मैं सरस्वती माता की कसम खाता हूँ
आप खाती हूँ बोल सकते हैं लड़के, कि जीवन में कभी भी किसी भी नशा का सेवन नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुरी आदत हो। पढ़ाई करना भी एक नशा है, लेकिन वो अच्छी आदत है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सरस्वती माता मेरा सारा ज्ञान वापस ले ले। अब आप लोग कसम खा लिए, और अब एक और कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद जब भी घर से आऊँगा अपने माता पिता का पैर छू के आऊँगा। आपको नहीं छूना माता पिता का पैर, तो हाथ का है, हाथ ऐसे कीजिए। कसम खा लिया ना, पैर छू के आएंगे ना, गुरु की बातों को मानेंगे ना। कौन होता है गुरु? हाथ हटा लीजिए। कौन होता है गुरु? गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है, आपको संस्कार देता है, दुनिया के नॉलेज सिखाता है, कैसे आपको दुनिया में सरवाइव करना है वो पढ़ाता है आपको, आपके जीवन को गढ़ता है ना। स्वेटर के लिए ऊन कोई दे दिया आपको, खाली ऊन से काम चल जाएगा क्या? उसको गढ़ना पड़ता है, स्वेटर बनाना पड़ता है। जब स्वेटर बन के तैयार हो जाता है, किसी का दस्ताना बनता है, या ये जैकेट है, अगर मैं खाली जैकेट का कपड़ा पहन के ओढ़ लूँ तो उतना अच्छा लगेगा क्या? किसी दर्जी ने इसको डिज़ाइन किया होगा, किसी ने इसको सिला होगा, किसी ने इसको शेप दिया होगा, तो अब अच्छा लग रहा है ना। तो बस यही गुरु का काम होता है कि आपके जीवन को गढ़ देना। वो आपके जीवन को गढ़ देता है। तो दुनिया में 3 चीज़ का हमेशा सम्मान करना है। कितनी चीज़ों का? किन किन को? माता पिता गुरु, तीनों का सम्मान कीजिए। समाज में सभी का सम्मान कीजिए। माता पिता का पैर छू के आइए, उनके वजह से आपका जीवन है। आज आप लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े में हैं, लेकिन आप कभी अपने पिताजी को देखिएगा, आपसे बेकार ही कपड़ा पहनते होंगे। उनका कपड़ा फट जाता है, गम नहीं है, लेकिन आपके कपड़े के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अभी ठंड आ गया, आप लोग को स्वेटर दिया जाएगा, अच्छे अच्छे जैकेट दे के भेजा गया, लेकिन कभी अपने पिताजी को देखिएगा, कभी माताजी को देखिएगा, वही पुराना कपड़ा पहन के अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत बड़ा त्याग होता है माता पिता का, और आपके जीवन को संवारने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो गुरु का सम्मान करना है। और आपने एक और कहावत सुना होगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे क्या बनेंगे? हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे महान, खेलेंगे कूदेंगे क्या? देखिए, जब जीवन में सब चीज़ ज़रूरी है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन टाइम से। अभी अगर आप आज से भी अगर कसम खा लो कि कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा मैं घर पे स्टडी करूँगा इन सब को छोड़ करके, तो आपको जीवन में कोई पीछे नहीं कर सकता। कमज़ोर, अब ये बात, कोई अपने माँ के पेट से सीख के आया है वहाँ कि यहाँ आके सीखता है? यहाँ सबको एक समान शिक्षा दिया जा रहा है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो गुरु बताते हैं उसको सीखना है, घर जाके रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सबको आएगा। जो चीज़ नहीं आता है, जो नहीं समझ आ रहा है, गुरु जी से पूछ लेना है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के शिक्षा का मूल मंत्र, आज हमने आपको 3-4 बातें बताई, और आपने माँ सरस्वती का कसम भी खाया है, इसलिए याद रखना बातों को। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं आपके परिजन सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं आपके माता पिता भाई बहन सुरक्षित रहे, या जो भी लोग ड्राइव करते हैं, अगर आपके पास बाइक है तो कसम खा लीजिए कि सबको हेलमेट के बिना बाहर नहीं जाने दीजिएगा। बिना हेलमेट के बाहर नहीं जाने देना। पहली बात, दुनिया में 3 चीज़ का हमेशा सम्मान करना है। किस किस का? माता पिता गुरु। और 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा समय निकाल करके यहाँ से जो एक्स्ट्रा समय है अपने पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है, करेंगे आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं आपसे। आप ऐसा करके देखिए, आने वाला जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है आप उसमें इतिहास रचिएगा। बस मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर वही होगा, कोई खेत जोतिएगा, कोई ट्रैक्टर चलाइएगा, कोई आलू बेचेगा, कोई केला बेचेगा, है ना। आप जितने भी ये आप देखते होंगे जो आलू बेच रहा है, केला बेच रहा है, या बिजनेस को प्रोफेशनल नहीं बना पा रहा है, तो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। आज सर के पास ज्ञान था तभी ना साउंड सिस्टम लगा दिया, बोर्ड अच्छा लगा दिया है, आप सबको अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। काबिल है तभी ना आप सबको पढ़ा रहे हैं। अब इनको नॉलेज ही नहीं होता था, आपको क्या पढ़ाते? आज आप लोग इनको सर सर कह के सम्मान देते हैं। पढ़ाया तभी ना, नॉलेज है तभी ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आप लोग को स्कूल जाना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार इस कोचिंग के लिए जोरदार ताली बजा दी, इतनी अच्छी शिक्षा आपको मिलती है। तो चलिए, अब आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे।
माता पिता का पैर छुएंगे, हेलमेट देंगे। जो 4 चीज़ें मैंने बताया उसका ध्यान रखना है। हेलमेट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं रोड पे जब चलता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं जो बाइक में हेलमेट नहीं लगाए होते हैं। अगर 100 एक्सीडेंट होता है ना, अगर वो हेलमेट लगा रखा हो तो मात्र 1-2 आदमी मरेगा। ध्यान रखना है, अपने परिवार का सुरक्षा करना है, माता पिता का सम्मान करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।